प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय कृतियों के साथ अच्छे से चाहिए तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है और मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी ज्ञान सिंधु आप डालेंगे तो जैसे एग्जाम में लिखा जाता सेम वैसे मैंने बता दिया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता नाम है पुष्प की अभिलाषा। चूंकि ये 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है तो 2023 के लिए मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आराम से पढ़िएगा। इनकी एक रचना है युग चरण, ठीक है, युग चरण इनकी एक रचना है, तो युग चरण से ही लिया गया है ये। तो आराम से पढ़ लीजिए इसको एक एक मीनिंग के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा आपको कि कैसे इसको गाया जाता है। 2023 की लाइव क्लास है, नए सिरे से है, ऐसा नहीं कि मैं पुरानी अपलोड कर रहा हूं, ये नए सिरे से है। तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि जो है आप पुरानी ही अपलोड के, पुरानी नहीं है, मैं हमेशा लाइव नया पढ़ाता हूं, हमेशा नए सिरे से मेहनत करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करवा दूं और मैं पुराना ही अपलोड करूं, नहीं, मेरे आदत में ये नहीं है। चलिए, तो पुष्प की अभिलाषा मैं आपको पढ़ा देता हूं और जवानी आपकी हट चुकी है, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो इसमें सबसे पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन अब इसमें प्रश्नोत्तर आने हैं, ठीक है। अब पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर आने हैं, लेकिन इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या में बता दूंगा आपको संदर्भ कैसे लिखेंगे। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पंडित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से अवतरित हैं। यह कविता उनके कविता संग्रह युग चरण से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित की गई है। ऐसे आप संदर्भ लिखेंगे तो पूरे नंबर पाएंगे। प्रसंग की अगर बात आई कि प्रस्तुत कविता का प्रसंग क्या है, तो प्रस्तुत कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने काव्य में राष्ट्रीय चेतना की गूंज की है। इसमें त्याग, बलिदान, समर्पण की भावना विद्यमान है और इस कविता में भी कवि ने एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से अपनी भावों को, एक मनुष्य, एक राष्ट्र भक्त के भावों को अभिव्यक्त किया है, ये समझिएगा, ठीक है। और बाकी मैं पढ़ाने के बाद इसका काव्यगत सौंदर्य बता दूंगा, प्रश्न जहां जहां बनेंगे वो बता दूंगा। पहले सुनिए गौर से और इसकी धुन मिलाइएगा, किसी फिल्मी गीत से मिल जाएगी, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं आपको। चाह नहीं है सुरबाला के कहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंधु प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, फूल तुम्हें भेजा है खत में, हो मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, हो चाह नहीं है सुरबाला के। एक पुष्प की अभिलाषा देखिए। पुष्प कहता है कि हे भारत माता, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे भाग्य, मुझे चाह नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है, मेरी ये अभिलाषा नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात देवांगनाओं के, सुरबाला माने देवियों के, देवांगनाओं के, देव कन्याओं के गहनों में, आभूषणों में गूंथा जाऊं। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हे क्राइस्ट, मुझे ये चाह नहीं है कि मैं सुरबाला माने देवांगना, देवकन्या, सुरबाला देवकन्या के गहनों में, आभूषणों में गूंथूं,
और चाह नहीं है, मेरी यह भी उत्कट अभिलाषा नहीं है कि मैं प्रेमिकाओं के मालाओं में बिंध करके प्यारी का लालच करूं, अर्थात मैं किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में बिंधकर प्रेमिका को आकर्षित करूं, प्यारी को ललचाऊं, प्यारी माने प्रेमिका को, ललचाऊं माने आकर्षित करूं। मेरी यह भी उत्कट अभिलाषा नहीं है, यह भी इच्छा नहीं है, मेरी चाह नहीं है कि मैं बड़े बड़े सम्राटों, राजाओं, महाराजाओं के मृत्यु पर, उनके शवों पर चढ़ूं और हे हरि, उनके शवों पर, मैं उनके लाशों पर, उनके शवों पर, उनकी शैया पर, उनकी मृत्यु शैया पर डाला जाऊं। मेरी अभिलाषा यह भी नहीं है और मेरी चाह यह भी नहीं है कि मैं देवताओं की मूर्तियों के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर गर्व करूं, घमंड करूं। मेरी यह इच्छा कभी भी नहीं है और न कभी रहेगी। हे बनमाली, वो गुजारिश करता है, प्रार्थना करता है एक जंगल के माली से, उस बगिया को सींचने वाले माली से, तुच्छ माली से प्रार्थना करता है कि तुम मेरे भगवान हो। हे माली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे जंगल के माली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ माने उस रास्ते पर जाकर के तुम मुझे फेंक देना कि मातृभूमि पर अपने शीश को चढ़ाने के लिए, स्वयं को बलिदान करने के लिए, जिस पर अनेक वीर जाते हों, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। मेरी इच्छाएं, अभिलाषाएं बहुत कुछ कमाने की नहीं है, एक मामूली सी इच्छा है। हे बनमाली, मुझको तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस पर मातृभूमि चढ़ाने के लिए इस देश के वीर जा रहे हों और मैं उनके चरणों के तले रौंद जाऊंगा। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। वाह, पुष्प की अभिलाषा, ये पुष्प की अभिलाषा केवल पुष्प की अभिलाषा नहीं है, केवल माखनलाल चतुर्वेदी की अभिलाषा नहीं है। यह पुष्प की अभिलाषा हम तमाम करोड़ों देशवासियों की है जो हिंदुस्तान में रहते हैं और जिनके दिलों में हिंदुस्तान रहता है। यह पुष्प की अभिलाषा हमारी और आपकी हो सकती है, यह दुनिया के तमाम देशों की अपने वतन के प्रति हो सकती है, लेकिन भारत देश के नागरिकों के अंदर यह उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। और हम हिंदुस्तान में निवास करते हैं, निवास हिंदुस्तान का हमारे दिलों में होना चाहिए। यह पुष्प की अभिलाषा हम सभी की अभिलाषा होनी चाहिए। तो इसकी अब हम काव्य सौंदर्य बताते हैं। काव्य सौंदर्य में आपको कुछ नहीं, बस रस लिखना होता है, छंद लिखना होता है, भाषा लिखनी होती है और गुण लिखना होता है और शब्द शक्ति। तो गुण, देखिए गुण यहां पर ओज है क्योंकि वीर रस है। भाषा यहां पर खड़ी बोली है। छंद यहां पर कोई नहीं है, यानी छंद इसका क्या है, मुक्त छंद है, मुक्त छंद है। और रस कौन सा है, रस वीर रस है। ठीक है, बाकी अलंकार तो अनुप्रास है और बार बार आने से चाह नहीं तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही आपके लिए, क्योंकि बेहतर ये पार्ट था और अगली बार में हम आपको इसके आगे का चैप्टर, इसकी व्याख्या करा देंगे। देखिए गद्य भाग पूरा खत्म हो चुका है और जवानी आपको पढ़नी नहीं है, है ना, और गद्य भाग आपका संपूर्ण परिपूर्ण हो चुका। आप सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय ऑलरेडी पढ़ा हुआ, पढ़ लीजिएगा। और अगली बार में हम आपको झांसी की रानी की समाधि पर इसकी व्याख्या बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े, अगली बार फिर मिलिएगा।